गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 13.2 चल रही है, जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर। यानी बेलन का लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया? 4.4 मीटर स्क्वायर। इस बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया गया है? त्रिज्या या आर का मान दिया गया है वो है 0.7 मीटर। 0.7 मीटर। यानी हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और बेलन की हमें त्रिज्या दे दी। तो पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई का मान बताइए। यानी हमें हाइट बतानी है। यानी हमें क्या बतानी है? इसकी हाइट बतानी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एक्स इक्वल टू 4.4। हमें यहां किसका मान निकालना? एच का। और एच का मान निकालेंगे तो बाकी जितने भी हैं उनको कहां भेज देंगे? आगे, और आगे जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। अब इनका मान रख दो। एच बराबर 4.4 बटे 2 गुणा पाई का मान 22 और 7 कहां चला जाएगा? ऊपर, गुणा आर। आर का मान कितना है? 0.7। अब देखो, ऊपर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या। अब ऊपर वाले का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 करना पड़ेगा, नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर, और 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसलिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। एच बराबर यहां क्या बचा? 44 गुणा 7, नीचे 2 गुणा 22 गुणा 7, 22 44 से 44, 7 से 7 यानी 1/1। और एच का मान कितना आया? 1 मीटर। यानी एच का मान कितना आ गया? 1 मीटर। फिर से देख लो। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2 पाई आर एच और वो दिया गया 4.4। हमने मान रखा एच का हम मान निकालेंगे तो 2 पाई आर, गुणा में नीचे गया तो भाग में। पाई का मान 22, ये 2 तो है। पाई का मान 22 और 7/7 होता ना। अब बट्टे के नीचे बट्टा है तो ऊपर चला जाएगा 7। आर का मान कितना? 0.7। ऊपर भी एक पॉइंट के बाद एक संख्या, नीचे पॉइंट के बाद संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा? कैंसिल। ऊपर बचा 44 गुणा 7, नीचे 2 गुणा 22 गुणा 7, तो 22 गुणा 44 से 44 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ऊपर भी एक, नीचे भी, और एक में एक का भाग देंगे तो 1 मीटर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक लंबवर्तीय किसी वर्ताकार, लंबवर्तीय वाला तो कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वर्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, यानी एक वर्ताकार कुआं है और उसका हमें आंतरिक व्यास कितना दिया गया है? देखो, एक वर्ताकार क्या हमारे पास एक कुआं है, इसका आंतरिक व्यास, और आंतरिक व्यास हमें दिया गया है 3.5 मीटर। यानी कितना दिया गया है? 3.5 मीटर। और ये 10 मीटर क्या है? गहरा है। यानी इसकी गहराई कितनी है? एच का मान भी कितना है? 10 मीटर दिया गया है। यानी इसका व्यास दे दिया और इसकी गहराई दे दी। और ज्ञात कीजिए, इसके अंदर 2 पॉइंट ज्ञात करना है। सबसे पहला पॉइंट तो करना है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया वो कर दो। एक तो व्यास दिया गया, यानी 2r बराबर दिया गया 3.5 मीटर। हम यहां से r का मान निकालेंगे, और r का मान निकालेंगे तो 3.5 बटे में 2 मीटर। h का मान भी दिया गया कितना है? 10 मीटर। अब सबसे पहला पॉइंट हमें इसके अंदर ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक
आंतरिक वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, और वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 का तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास कितना है 3.5/2, 3.5/2 गुणा, और एच का मान हमारे पास कितना है 10। सोल्व कर लो, 2 गुणा 22/7, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और गुणा में ऊपर 10। 10 से 10 क्या कैंसिल, 2 से 2 क्या कैंसिल, 7 पंजो 35, बचा कितना 22 और 5, और 22 पंजो कितना आया 110 वर्ग मीटर। यानी हमने कुएं का आंतरिक वक्रपष्टीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। पॉइंट नंबर 1 तो ये था। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर कह रहा है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्रपष्ट पर प्लास्टर, यानी इसके अंदर प्लास्टर क्या करानी है, यानी प्लास्टर का मतलब लिपाई करानी है इसके अंदर, तो उसको तक कितना खर्चा पड़ेगा। प्लास्टर कराने का खर्चा, प्लास्टर कराने पर खर्चा क्या खर्चा होगा वो बताना है। यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितने रुपए 40 रुपए। तो हमारे पास कितने में ऑलरेडी 110 वर्ग मीटर है ना, तो 110 वर्ग मीटर का खर्चा, यानी 110 को हम किससे गुणा कर लेंगे 40 से कर देंगे, 110 गुणा में 40, 11 चौके 44 और 2 0, 4400 रुपए, यानी 4400 रुपए उसके ऊपर प्लास्टर कराने पर खर्चा पड़ेगा। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो देखो आपने देखा हो, देखो गर्म पानी करने के लिए कैसा संयंत्र होता है ना, इस प्रकार से आजकल आने लगा है। और यहाँ पे भी पाइप होता था, याद नहीं करता, यहाँ से नल होता है, इस प्रकार का होता है। तो इस पाइप की बात चल रही है, यानी इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है, जो गर्म पानी करते हैं उस संयंत्र के अंदर एक पाइप लगा हुआ है, और जिसकी हमें लंबाई 28 मीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर। यानी व्यास तो कितना 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी उसकी, हाइट है 28 मीटर, काफी है 28 मीटर, बड़ा संयंत्र लगेगा। तो देखो h का मान तो किसमें दिया गया, मीटर में दिया गया है, h बराबर तो कितना है 28 मीटर, और हमारे पास व्यास यानी 2r बराबर कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। r का मान निकालेंगे 5/2 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 5/2 गुणा में 100 होगा ना, मीटर में चेंज हो जाएगा। इसको शॉर्ट कर दो, 5 दूनी 10 20 और 20 दूनी 40, यानी 1/40 मीटर। यानी आर बराबर कितना है 1/40 मीटर, क्योंकि 5 दूनी 10 0 और 20 दूनी 40। और इस अब आगे क्या कह रहा है, व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी जो गर्मी दे रहा। अब गर्मी बताओ, वो ये पाइप के अंदर से जो आ रही है वो गर्मी, तभी तो वो गर्म हो रहा है। यानी वो पाइप होता है उसके अंदर से देखो आग निकलती है, तो वो अंदर से निकलती है, अंदर का मतलब उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल रहा है।
पाइप का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आंतरिक क्या होगा 2 पाई आर एच, कुल होता है 2 पाई आर प्लस एच, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई आर एच। मान रखो इसमें 2 का 2, पाई का 22/7, आर का 1/40, एच का कितना है 28, 7 चौका 28, ये 10 है, 2 गुणा 22/10, 22 में हम 5 का भाग ले देंगे, 500 का 20 पॉइंट, 500 का 20, 4.4 वर्ग मीटर। कितना गया व्यास उसका पृष्ठीय क्षेत्र, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र कितना गया 4.4, यानी उस संयंत्र में गर्मी देने वाले पाइप का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4.4 वर्ग मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया कि ज्ञात कीजिए, सबसे पहले ने दिया ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है, यानी टंकी है पेट्रोल की इस प्रकार की, इसका हमें पार्श्व बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, जिसका व्यास तो 4.2 मीटर, यानी व्यास तो कितना 4.2 मीटर, और हाइट कितनी इसकी, हाइट दी गई हमें 4.5 मीटर, हाइट दी थी 4.5 मीटर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो क्या है कि इस टंकी का पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, वक्र तो 2 पाई आर एच मान रख दो, क्योंकि हमारे पास 2r बराबर कितना है 4.2, r बराबर कितना होगा 2.1 और h बराबर कितना है 4.5। ये मान दो हमने यहां से भी व्यास दिया है 2r दिया है 4.2, r का मान ज्ञात करेंगे 2 भाग में चला जाएगा, 4.2 में 2 का भाग लेंगे 2.1, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 2.1 गुना में h का मान कितना है 4.5। सोल्व कर लो इसे, 2 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 45, ये 7 तो था ही, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 7 7 2 14, 7 3 21, 5 मतलब 45 से 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 66 गुणा में 9 बटे में कितना है 10, नोच की 54 को चौको हासिल की 5, नोच की 54 और 5 लेकिन 56 ना 59 बटे में 10, यानी 59.4 वर्ग मीटर, यानी उसका जो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना गया, वो आ गया 59.4 वर्ग मीटर। पहला तो याद कर दिया। अब दूसरा पूछ रहा है इसी के अंदर, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा, यानी इसका कुल इस्पात देने में कितना मटेरियल लगेगा इसके अंदर। कुल मटेरियल की बात है, इसका सबसे पहले हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच, यही तो होता है। सोल्व कर लो इसे,
2 का 2, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 2.1 कोष्टक 2.1 प्लस 4.5 2 गुणा 22 गुणा 21/3 7 गुणा में 10, क्योंकि इसका पॉइंट हटा देना चाहिए 10 5 1 6 4 2 6.6 ना 2.1 और 4.5 को जोड़ेंगे तो 6.6 कट रहा 7 तिया 21 22 तिया 66 ना 66 गुणा में यहाँ कितना 3 नीचे कितना 10 गुणा 6 पॉइंट इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे फिर से 10। अब गुणा कर 66 को 66 से करने बाद में 3 से कर लेंगे, क्योंकि 66 को 66 से कर लेंगे बाद में 3 से कर लेंगे। 6 6 36 को 6 को सर 3 6 6 36 और 3 39 6 9 और 6 15 9 3 12 13 3 4 3 7 को किससे 3 से कर लेंगे 6 3 18 को 5 6 15 16 6 को 3 3 9 10 की बिंदु सर 4 3 12 13 मिस्टेक कम क्या देखो यहाँ पे कर देना, क्योंकि 22 में कितना होता है 44 होता है। हमने इससे 22 का 66 कर दिया, बाद में फिर से 3 लिख गया, लिखना 2 था। अब 22 में तो 44 गुणा 3/10 गुणा में 66/10। अब 44 को 66 से करो 6 को 24 को 64 की 2 6 को 24 और 2 26 26 4 6 4 10 1 6 2 8 2 2 29 0 4 तो किससे कर लेंगे 3 से 4 3 12 9 3 18 3 6 9 3 27 9 3 27 2 3 6 7 8 ये आ गया 87 12 10 250 यानी 87.12 वर्ग मीटर। इसका संपूर्ण पट्टी क्षेत्रफल कितना आ गया 87.12 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है, अब हमारे पास पता चल रहा है कि इसका संपूर्ण पट्टी क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 87 पॉइंट, यानी हमारे पास ये टंकी थी और इसका हमें पता चल गया। इसको पूरा पूरा बनाएंगे तो हमें 87.12 वर्ग मीटर तो आया ना, यानी इसका संपूर्ण पट्टी क्षेत्रफल कितना आएगा 87.12 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है, यदि कुल इस्पात का, यानी हमें पता चल रहा है कि इतना इस्पात लगेगा इसके अंदर, जब इसको बनाएंगे तो इतना इस्पात लगेगा यानी लोहा लगेगा। तो क्या कह रहा है, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, यानी 1/12 भाग क्या हो गया नष्ट हो गया, यानी जितना भी मटेरियल था ना उसमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया, बाकी ये बच गया। अब हमें पता तो है नहीं कि कुल कितना भाग उसमें के अंदर, यानी कुल कितना लोहा आया, माना कुल इस्पात बराबर अक्ष यानी वर्ग मीटर, यानी कितना इस्पात आया था कुल अक्ष वर्ग मीटर था, नष्ट हुआ कितना 1/12 भाग, यानी कितना नष्ट होगा 1/12 भाग ना, तो अक्ष का 1/12। अब 1/12 कितना होगा, अक्ष का 1/12 भाग निकालेंगे तो अक्ष एकम अक्ष और 12 एकम 12, यानी अक्ष का 1/12 कितना होगा अक्ष/12, यानी ये भाग क्या हो गया नष्ट हो गया। कुल कितना था अक्ष का, तो शेष भाग यानी कुल अक्ष का अक्ष/12 क्या हो गया खराब हो गया, कोई कट गया, क्योंकि बनाएंगे तो कटेगा तो शुरू वो नष्ट हो गया। तो 12 एकम 12 12 अक्ष से कहेंगे तो 12 अक्ष
माइनस x से कम x, यानी कितना बचा 11x बटे 12। अब कितना बचा बाकी शेष 11x बटे 12 बचेगा, और हमारे पास कुल कितना है वर्ग मीटर। प्रश्नानुसार कुल कितना है हमारे पास 87.12, और ये हमने मान के किया कि इसका कितना बचा है 11x बटे 12। तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे ना, यानी दोनों भाग क्या होंगे बराबर होंगे। अतः नीचे लिख देना 11x बटे 12 बराबर 87.12, क्योंकि ये तो हमने निकाला, ये प्रश्न के जो अभी हमने आंसर निकाला उससे पता चला है। सोल्व कर लो इसे, 11x बटे 12 87 12 बटेंगे 100। अब ये 12 ऊपर जाएगा 11 नीचे आ जाएगा, 87 12 100, 11 और 12 ऊपर 11 सत्तर करना। देखो यहाँ करके देखें, 11 और 11 22, 792 बार करना, यानी 792 गुणा 12 बटे 100। 12 से गुणा करने के बाद में 2 संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो 12 दूनी 24 को चौक को हंसल दी 2, देखो 12 दूनी 24 को चौक को हंसल दी 2, 12 9 108 108 और 2 110 की बिंदु हंसल की 11, 12 7 84 और 11 95 बटे 100, 2 संख्या 95.04, यानी कुल इस्पात कितना था 95.04। उसका 1/12 भाग खराब हो गया और बाकी कितना बच गया 87.12।